गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज यहाँ जिन साखियों की हम चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1, घूंघट में ना नोटों के यार बस रो लेती, बाबा जी से पूछो बड़ा बनना चाहता है धक धक के। राजस्थान का वो इलाका जो बागड़ के नाम से जाना जाता है, वहाँ की औरतें अमूमन पर्दा करती हैं। इसके अनुसार वे सारा शरीर ढांप कर रखती हैं। उनका चेहरा मुस्लिम औरतों के बुर्के की भांति चुनरी से भली भांति ढांपने के पश्चात गर्दन पर बांध दिया जाता है। क्योंकि चुनरी कुछ पतली होती है, अतः उन्हें सब कुछ अंदर से दिखाई पड़ता है जो कि अन्य लोग नहीं देख पाते। शहंशाहों के शहंशाह परम संतों के न्यारे राम साईं जी प्राय फरमाया करते थे, जब किसी भी जीव को नाम रास्ता दिया जाता है तो उससे पहले उसकी दरगाह में फ़ोटो भेजते हैं और फिर उसको नाम बख्शा जाता है। उस अविनाशी अंतर्यामी प्रभु जी से क्या छिपा हुआ है। सत्य पुरुष स्वयं प्रभु साईं जी बागड़ देश में पधारे। वहाँ संगत के बार बार प्रार्थना करने के बाद निरंकार प्रभु जी ने नाम रास्ता देने का हुक्म फरमाया। वहाँ कुछ औरतों, बच्चों व पुरुषों को पहले से नाम रास्ता दे दिया गया था, परंतु कुछ रह गए थे जो आज आए थे। तो शहंशाहों के शहंशाह दीनदयाल प्रभु जी ने श्री खेमचंद को फरमाया कि नाम रास्ता लेने वालों को बिठाओ और देखना कि किसी ने पहले नाम रास्ता ना लिया हो। तो श्री खेमचंद जी और खुशीराम शहंशाही आदेश के अनुसार कृपानुसार प्राय संगतों की छटाई करते, उनको मांस, शराब और परस्त्री आदि से दूर रहने के लिए कहते और वह नाम देने के बाद नाम याद करवाना आदि का काम करते थे। श्री खेमचंद ने कहा कि जिसने नाम रास्ता पहले लिया हुआ है दोबारा बिल्कुल न बैठे। वहाँ संगत बेशुमार थी और मस्ती की कोई सीमा नहीं थी। वहाँ तो अंतर्यामी ही हिसाब रख सकते थे कि किसने नाम लिया है और किसने नहीं लिया है। किसी जीव के लिए यह बताना कठिन था। सतपुरुष साईं गरीब निवाज जी तो स्पष्ट बताया करते कि जीव का दरगाह में पहले फ़ोटो लिया जाता है और फिर नाम की बख्शिश होती है। परंतु प्रेमियों को इस बात का विश्वास कैसे आए कि वास्तव में फ़ोटो लिया जाता है कि नहीं। इसीलिए तो जानी जान साईं जी ने यह निराला चमत्कार दिखाया। उस दिन संगत कम होने के कारण श्री खेमचंद प्रत्येक पुरुष व स्त्री के पास जाता और पूछता कि क्या उसने नाम रास्ता लिया है या नहीं। जब पुरुष कह देते और उनके मुख से यह भी पता चल जाता, लेकिन स्त्रियों के चेहरे तो बिल्कुल ढके हुए थे और पूछने में कुछ परेशानी होती। जब उनसे पूछा जाता क्या उन्होंने नाम रास्ता लिया हुआ है तो कोई जवाब तसल्ली बख्श ना मिलता, केवल वो सिर ही हिला देती। ठीक नामालूम पड़ने पर हाँ भी कह रही थी और ना भी कह रही थी। इशारों से कहती कि नहीं लिया है। श्री खेमचंद तो बहुत घबरा गया। ऐसे तो ठीक से पता भी नहीं चलेगा कि किसने नाम लिया है किसने नहीं। इतनी देर में शहंशाही मौज सतगुरु दातार सच्चे मिठले पातशाह जी के आने का वक्त हो गया। श्री खेमचंद ने फिर अंतिम बार कहा कि सतगुरु जी पधार रहे हैं, तो जिन्होंने नाम रास्ता लिया है वो अभी भी बाहर आ सकते हैं। कोई भी बाहर न गया। अलमस्त मौला पतित पावन साईं जी आ पधारे वह मूढ़े पर विराजमान हो गए। उन्होंने कोरे लट्ठे की सफ़ेद चादर से अपना
पवित्रतम चेहरा ढांप लिया और कुछ मिनट वैसे ही बैठे रहे। फिर कपड़ा उतारा और श्री खेमचंद से अपने नूरानी मुख से फरमाया कि सामने वाली बीबियों में से 5वीं बीबी को बाहर निकाल दो, उसने पहले नाम रस्ता लिया हुआ है। कमाल है इस अलमस्त मौला पूर्ण परमेश्वर साईं जी का। श्री खेमचंद उस औरत के पास गया और पूछा कि क्या तूने नाम रस्ता लिया हुआ है? औरत ने पहले ना की थी, अब कह रही थी कि मैंने नाम रस्ता लिया हुआ है, लेकिन सोचने लगी कि मैंने तो चेहरा अपना ढांपा हुआ था और लाइन के 5वें नंबर में बैठी थी। पूज्य मस्ताना जी को इस बात का कैसे पता चला कि मैंने नाम लिया है कि नहीं लिया? औरत शहनशाही साईं जी के सामने झूठ कैसे बोल सकती थी? यहाँ चेहरे से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है। आत्मा का सारा हिसाब किताब साईं शहनशाह जी के सामने होता है। वह औरत घूंघट लिए ही बाहर आ गई और बाकी सारी संगत को नामदान प्राप्त हुआ। सब प्रेमी हैरान थे और सबको विश्वास हो गया कि साईं जी पातशाह जी सचमुच ही दरगाह में फ़ोटो भेजते हैं, क्योंकि यह तो परमेश्वर साईं दातार जी ने नूरी मुख से अलमस्त शहनशाही रब्बी वचन फरमाए थे। साखी नोटों के यार, शहनशाहों के शहनशाह, परम संतों के न्यारे राम, जंगल में मंगल करने वाले, हाजिर नाजिर जिंदा राम, पूर्ण परमेश्वर खुद खुदा स्वयं प्रभु जी प्राय सत्संग के बाद सोना चांदी पैसा कपड़ा पशु आदि लुटाया करते थे। अंतिम सत्संग सच्चे सौदे सिरसा धाम में था। शहनशाहों के शहनशाह साईं जी गुफा से बाहर तख्त पर विराजमान हुए। सब प्रेमियों को मालूम था कि साईं दातार जी सत्संग में सोना और चांदी और नोट बांटते हैं, अतः वे आगे आगे बैठने की कोशिश में रहते। फिर गरीब निवाज सोने सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी ने हुक्म फरमाया कि नोटों की टोकरी लाओ। श्री खुशीराम गुफा से नोटों की 2 भरी टोकरियां लाया और साईं दातार जी के आगे रख दी। सभी नोट नए नए थे, जैसे कि अभी ही छपे हों। सुखदाता सच्चे मिठले पातशाह सोने मोने गरीब निवाज जी ने लेने के बाद तख्त के पीछे फेंक दिए और सारे नोट बिखर गए। सभी संगत नोटों की तरफ भागी और दूसरी टोकरी भी साईं पतित पावन सतगुरु जी ने पीछे की तरफ फेंकी। केवल 2-3 प्रेमियों को छोड़कर सभी संगत नोटों की तरफ भागी और इकट्ठे करने लगी। शहनशाही शाह जी ने इस दृश्य को देखकर फरमाया, सब नोटों के यार निकले, मस्ताने का यार कोई ना निकला। गरीब निवाज साईं जी ने इन नोटों द्वारा ही कई जीवों को भव सागर की ज्वाला से बचाकर चरणों में बुलाया, लेकिन इम्तिहान में कौन पास हो सकता है? केवल वही जिस पर दीनदयाल अपरंपार अलमस्त मौला प्रगट प्रभु जी की अपार कृपा हो। गरीब निवाज साईं जी अक्सर फरमाया करते कि लोग सच्चा सौदा में आकर ये पूछते हैं कि नोट सोना चांदी कहाँ से आता है। कई लोग सिर्फ नोट लेने के ही आते हैं, पर किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे भी नोट बांटने वाला बना दे। साखी बस रो लेती। प्रगट प्रभु सतगुरु अविनाशी दातार जी के शहनशाही रब्बी दरबार में छोटे बड़े, काले गोरे, अमीर गरीब, जात पात का कोई ख्याल न था। किसी की चमड़ी सफ़ेद हो या काली, किसी के पास धन अधिक हो या कम, कोई कारखाने का मालिक है या मजदूर, ब्राह्मण है या हरिजन है, सब उस प्रभु दातार के भेजे हुए हैं। डेरा में हर प्रकार की संगत, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले आते, जो एक ही जगह मिलकर सेवा करते और इकट्ठे लंगर खाते। और एक विशेष बात यह फैली हुई थी कि वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और हरिजन एक साथ बैठकर मिलकर खा पी लेते। क्या हरिजन, क्या जमींदार, क्या सभी उसके बच्चे नहीं हैं?
दुनिया को यह जानने की आँख नहीं है, और वो लोग परमेश्वर, प्रभु, अल्लाह ताला, खुदा, मौला परमात्मा से बहुत दूर है। जिसको भी सच्चा प्यार, सच्ची लगन व सच्चा विश्वास था, उसे सतगुरु पारब्रह्म परमेश्वर सतगुरु जी ने बरकतों से भर दिया, और इस दुनिया के साथ साथ रूहानियत की तरक्की भी अपार कृपा से उन जीवों पर हुई जो सच को जान गए थे। एक हरिजन औरत का अंदर से पर्दा खुल गया था। वह औरत थी तो हरिजन, परंतु दातार प्रभु जी की बताई हुई विधि के अनुसार अपने हक हलाल की कमाई से खाना खाकर भजन सिमरन में जोर लगा रही थी। दातार जी के दरबार में शब्द पढ़कर अकाल पुरुष साईं जी की पवित्र दृष्टि प्राप्त करती, जिसमें मस्ती और खुशी भरी होती, परंतु जो कुछ अंदर देखा उसे वह हजम न कर सकी। वह अंदरूनी मस्ती और खुशी को सहन न कर सकी। महावारी सत्संग में बीबियों वाली संगत में से उठकर नाचना शुरू कर देती और अपनी चुनरी को फेंक देती। कभी कभी जोर से हंसना शुरू कर देती। पवित्र दर्शन पाते ही उसमें एक ऐसी लहर उमड़ जाती जो कि जोश में बदल जाती, और उस जोश में वह काबू से बाहर हो जाती। अमूमन सत्संग में गड़बड़ पैदा हो जाती। कई बार तो वह चीख चीख कर कहती कि ओ लोगो, तुसी चुप क्यों बैठे हो, तुहाडे सामने रब बैठा है। प्रेमी बीबियां उसे पकड़ती, परंतु वे हाथों को छुड़ाकर स्टेज की तरफ गाती हुई भागती, ओ मेरे साईं, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे सतगुर। अब उसने करोड़ों गुणा अधिक गुणों वाला सतगुरु अंदर भी देखा और बाहर भी, अतः वह चुप कैसे रह सकती थी। ऐसे लगता था कि प्रगट प्रभु साईं दातार जी की तरफ भागकर पहुंचना चाहती है, परंतु इतनी संगत बैठी होती और सबका ख्याल उसकी तरफ हो जाता। इस पर पूज्य मस्ताना जी खुशीराम को हुक्म फरमाते कि इसको संगत से दूर ले जाओ, और श्री खुशीराम व अन्य बीबियां उसे पकड़कर कोठियों की तरफ ले जाती और वहाँ एक कोठड़ी में बंद कर देते। वह पुकारती और चिल्लाती कि तुसी मैनू मेरे सतगुरु तो क्यों दूर कर दे हो, मैं की कसूर कीता है। तो उसे सत्संग के बाद छोड़ा जाता। हर सत्संग में उस हरिजन बीबी का यही हाल होता। वह अपनी जोश व खुशी को काबू न रख पाती। जब सच्चे मिठले पतित पावन साईं जी बागड़ नामी देश में 6 मास मौन में रहे, तो उसने अलमस्त मौज दातार जी का पता लगाकर वहाँ भी पीछा गया, परंतु वहाँ किसी प्रेमी को जाने का आदेश न था। जब जब वह साईं दातार जी से मिलती, पूर्ण परमेश्वर दातार जी अपने मुख से फरमाते कि बीबी हजम कर, उल्टी न कर, परंतु वह न मान सकी। दोबारा फिर सत्संग में उसने वही बात की। जब वह किसी के काबू में न आ सकी तो शहनशाही दातार जी ने आदेश दिया कि इसे आने दो। वह स्टेज की तरफ पहुंचने पर बिल्कुल चुप होकर बैठ गई। सारी तवज्जो साईं जी ने वापस ले ली। पार ब्रह्म परमेश्वर जी ने वहीं बैठ जाने के लिए फरमाया। वह वहीं बैठी रही और चूं तक न की। साईं जी का डर उसके दिमाग में बैठ गया। सत्संग खत्म होने के बाद भी वह वहीं चुप होकर बैठी रही। उस सत्संग के बाद वह फिर कभी नहीं बोली, बस रो लेती थी। पूछने पर भी कोई न उत्तर देती, बस आंसू ही आंसू उसके जवाब होते थे। साखी बाबा जी से पूछो। श्री खेमचंद अक्सर सत्संग में शहनशाही साईं जी के कृपा अनुसार स्टेज के पास ही खड़े रहते थे और उनका मुख्य काम संगत को उचित ढंग से बिठाना और वे अन्य काम करना होता था। अब इतनी संगत में कभी कभी किसी प्रेमी या बीबी का प्यार उमड़ पड़ता और काबू से बाहर हो जाते। कई बार तो ऐसा होता कि सारी संगत ही नाच उठती और काबू से बाहर हो जाती। और तो और सेवादार भी मस्ती में नाचने लग जाते। एक दिन उनकी बहन नैनीताल से आई और सत्संग में सतगुरु दातार जी के नूरी पवित्र दर्शन पाते ही खड़ी हो गई और रोने लग गई। उसके रोने की आवाज़ इतनी ऊंची थी
कि सबका ख्याल उसकी तरफ हो गया। श्री खेमचंद भागे भागे उसके पास पहुंचे और उसे सत्संग से दूर ले गए। सत्संग के बाद खेमचंद ने अपनी बहन से पूछा कि वह इतनी जोर जोर से क्यों रो रही थी। तो बहन ने उत्तर दिया कि वह दर्शन पाते ही इतनी खुशी और मस्ती में आ गई कि उसे पता ही न था कि वह क्या कर रही है। मैं तो नाचने वाली ही थी कि आप सब पकड़कर मुझे दूर ले गए। तो श्री खेमचंद ने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस प्यार को हजम करना चाहिए। तो उसकी बहन ने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं क्या हो गया था, यह सब बाबा जी ने करवाया। तो उसने पूछा कि ऐसा क्यों करवाया था। तो श्री खेमचंद ने दातार जी से पूछने के बारे में सोचा। अगले सत्संग में अकाल पुरुष दातार पतित पावन साईं जी ने सारी संगत पर मस्ती भरी दृष्टि डाली। और तो और सबसे पहले श्री खेमचंद अपने स्थान से कूदकर दातार साईं जी के सामने आ गया और नाचने लगा। फिर सारी संगत नाचने लग गई। बहन ने देखा और हैरान रह गई कि मुझे रोकते थे, अब खुद नाच रहे हैं। फिर सत्संग के बाद पूछने लगी कि नाचने क्यों लग गए थे। तो श्री खेमचंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि आप बाबा जी से पूछो। साखी बड़ा बनना चाहता है। चाचा रखियाराम जी दिल्ली निवासी ने सतगुरु साईं जी से बहुत प्यार पाया। जब भी मिठले सच्चे पातशाह गरीब निवाज साईं जी दिल्ली पधारते तो चाचा जी के घर पर ठहरते। यह घर शहंशाह साईं जी ने स्वयं चाचा जी को दिया था। चाचा जी शहंशाही साईं दातार मिठले साहिब को साईं जी कहकर पुकारते। शहंशाहों के शहंशाह परम संतों के न्यारे राम सतगुरु पतित पावन जी की ही अपार कृपा थी कि चाचा जी रूहानियत को भली भांति समझते थे। चाचा जी का लड़का भारतीय वायु सेना में अफसर है और एक दिन वह अपने पिता के साथ डेरा में आया तो साईं बेपरवाह गरीब निवाज सतगुरु जी को दंडौत लेटकर प्रणाम किया। सच्चा प्यार था और पतित पावन दीनदयाल परम संतों के न्यारे राम जी ने उसका प्यार स्वीकार किया। यद्यपि स्वयं प्रभु दातार जी को प्रणाम करना व हाथ जोड़ना सख्त मना था, परंतु पूर्ण परमेश्वर अलमस्त मौला जी बहुत खुश हुए और चाचा जी के लड़के ने जो उस समय वायु सेना की वर्दी पहने हुए था प्रणाम किया था। जलाल से मुखड़ा भरपूर, आंखों में नूरानी मस्ती टपक रही थी और अपने नूरी मुख से फरमाया, क्यों अभी और बड़ा बनना चाहता है। वचन निकले और पूरे भी हुए। तरक्की होती गई। वह इस समय सिलेक्शन बोर्ड में एज ए सेलेक्टर काम करते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। परम संतों के न्यारे राम हाजिर नाजिर जिंदा राम सुंदर पतित पावन साईं जी उस समय इतने जलाल व नूर से भरपूर थे कि लिखना मुश्किल है। साखी धक धक के। सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह अविनाशी दातार जी जब नाम रास्ता देते तो कई प्रेमियों की ड्यूटी लगाई जाती कि वे जीवों को नाम रास्ता के पवित्र शब्दों को याद करवाएं। उन प्रेमियों में श्री खेमचंद भी थे। श्री खेमचंद प्राय देखते कि नए जीव बिल्कुल ही अनपढ़ हैं और क्योंकि काफ़ी जीव बागड़ देश राजस्थान या पंजाब के गांवों के लोग होते थे जिनको नाम रास्ता देने के लिए और उसके बाद 5 नाम को याद करना भी कठिन हो जाता, लेकिन बार बार दोहराने पर भी याद ना होते। कभी दूसरा शब्द भूल जाता, कभी पहला और कभी 5वां। बहुत ही प्यारा दृश्य होता। वहाँ तो काफ़ी संगत होती और अधिकतर भूलने वाले ही होते और प्रत्येक बार बार यही दृश्य सामने आता। एक दिन श्री खेमचंद ने सतगुरु शहंशाही सच्चे पतित पावन प्रभु जी को इसके बारे में कह दिया। साईं शहंशाह जी ने मुस्कुराकर पवित्र रसना से फरमाया, अरे खेमा, इन बेचारों को कहाँ याद रहेगा। अगर हो भी गया तेरा क्या ख्याल है, ये कमाई करेंगे। इन बेचारे जीवों के बस में तो कुछ भी नहीं। इनको तो
धक धक के ही ले जाना पड़ेगा और जन्म मरण की फाही मिटानी पड़ेगी। हाँ, इनको बता दें कि अगर भूल जाएं तो आखिरी टप्पा ना भूलें। धन धन सतगुरु सच्चे दिल से कहने से ही सतगुरु आ जाएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए है इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।